एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछता है सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ चुका है। ठीक है, इस क्लास में फ्रेंड्स आप सभी के लिए जो ना टॉप क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, तो सब के सब क्वेश्चन को याद करना। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं सभी किताब का निचोड़ टॉप 2000 प्रश्न फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा मात्र 129 रुपए में। ठीक है जी, इस नोट्स का फ्रेंड्स खूबी क्या देख लीजिए यहाँ पे, ये फ्रेंड्स पेपर का क्वेश्चन है और यहाँ पे नीचे देखिए फ्रेंड्स ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे पेपर से फ्रेंड्स सेम टू सेम क्वेश्चन है, मेरे नोट से मैच कर देख लीजिए। ये 28 तारीख को फ्रेंड्स एक बीएड का एग्जाम हुआ था और उसमें हम क्लास करवाए थे। देखिए सेम टू सेम जो है ना यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है पेपर में जी, वही लोग क्वेश्चन नोट्स में दे दिए थे पहले। कहने का मतलब है ना कि नोट्स से क्वेश्चन सेम टू सेम मैच करते हैं। अभी अभी आपके पास मौका है, इस नोट्स को लेकर पढ़ाई करिए, आपका तैयारी यहाँ से बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 129 रुपए में आपको 2000 क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ही कम पढ़कर भी आप अपना अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा जी सब क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में जो है ना सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो फ्रेंड्स आज के यहाँ पहला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक काम करने के बाद जो है ना मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण क्या होता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक काम करेंगे ना फ्रेंड्स, आपके मांसपेशियों में क्या होता है, थकान अनुभव होता है। वह किसकी वह क्यों होता है जी, कमेंट करिए। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, और यह क्लास फ्रेंड्स आप सभी के लिए 7:30 से होता है, लेकिन आज इसको थोड़ा सा लेट से मैं स्टार्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के संचय से ऐसा होता है। क्यों होता है जी, तो लैक्टिक एसिड का ना क्या जमा हो जाता है, इसलिए थकावट का अनुभव होता है। एक नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का समान तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेल्सियस में कितना होगा जी। क्वेश्चन बोला गया ना फ्रेंड्स, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कितना दिया गया है, फ़ारेनहाइट में फ्रेंड्स 98.4 डिग्री दिया गया है। इसका पूछ रहे सेल्सियस में कितना होगा, कमेंट करिए दूसरा का आंसर क्या होगा, यहाँ पे बताइए दूसरा का आंसर। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स मानव शरीर का जो तापमान होता है सेल्सियस पता है कितना होता है, 36.89 होता है। कितना होता है, 36.89 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का ए आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा, मनुष्य के शरीर का मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है, किसी भी मनुष्य का बॉडी का फ्रेंड्स टेम्परेचर कितना होता है, 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 367 केल्विन या फिर कोई नहीं। तीसरा का फ्रेंड्स कमेंट करिए, तो आंसर यहाँ पे क्या कमेंट करिए। ठीक है, मनुष्य के शरीर का फ्रेंड्स जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स पता है कितना, 37 डिग्री से होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 37 डिग्री हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का सी आपका यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, सॉरी बी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। अबिंदुकता एक बीमारी होती है, अबिंदुकता एक बीमारी होती है आंखों की, कानों की, नाक की या फिर गले की। फ्रेंड्स एक बीमारी है जिसका नाम क्या है, अबिंदुकता। तो यह अबिंदुकता किसमें होता है, चौथा कमेंट करिए तो आंसर। तो अभिनुक्ता जो होता है फ्रेंड्स ये आपका पता है किस में होता है, ये आंख में होता है। हाँ किसमें फ्रेंड्स, आंख में होता है ये बीमारी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। एग्जाम में पता है बीमारी से क्वेश्चन ना रहने वाला है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे चलते 5 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य का जो खोपड़ी होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है, 22, 8, 32 या फिर 34। पांचवा का सही जब यहाँ पे क्या हो बताइए तो आंसर। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या होगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी फ्रेंड्स 22 हड्डी होता है। कितना होता है जी, 22 हड्डी होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका जिसका भी 5वां नंबर क्वेश्चन का ए आ गया आपके यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, कितना 8 नहीं होता है, 22 हड्डी होता है मनुष्य की खोपड़ी में। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर हो गया। पूरे बॉडी में कितना होता है जी, पूरे बॉडी में 206 होता है। ठीक है, पूरे बॉडी में 206 होता है। अगर पूछे कि नवजात बच्चों में कितनी हड्डी होती है, फिर छोटे बच्चों में कितना हड्डी होता है, तो 300 होता है। कितना होता है, छोटे बच्चों में 300 होता है। अगर वो बड़ा वयस्क हो जाता है तब उसमें 206 हो जाता है। ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 12, 4, 20 या फिर 28। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। छठा कमेंट करिए आंसर क्या होगा। छठा का आंसर यहाँ पे क्या है जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, यकृत और मांसपेशी। ठीक है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा रहती है, वसा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। 7 कमेंट करिए तो आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है जी, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसे बता दिया आप, यहाँ पे डी होता है ना। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, कैसेक्टोजी मतलब स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31, 13, 33 या फिर 12। तो कैसेक्टोजी मतलब स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। 8वां कमेंट करिए तो आंसर। हाँ 8वां का फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पता है कितना जोड़ी निकलता है जी तंत्रिका तंत्र, यहाँ फ्रेंड्स 31 जोड़ी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का ए आपके यहाँ पे सही जवाब है। 8 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। जो भी लोग क्लास में आ चुके फ्रेंड्स, एक लाइक जो है ना आप सभी को क्लास को कर देना, ठीक है। हम लोग साइंस का ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन बिहार स्पेशल है जी, बिहार के एग्जाम में जो है ना ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए, मानव शरीर का तापमान होता है जी, गर्मियों में बढ़ जाता है, जाड़ों में घट जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में बढ़ता है, या फिर जाड़ों में बढ़ जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि मनुष्य का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, तापमान क्या होता है, 9 का बताइए तो आंसर। ठीक है जी, 9 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, सुनिए। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर को जो टेम्परेचर होता है ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मियों में बढ़ता है। हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर फ्रेंड्स हमेशा एक समान रहता है। वो कितना होता है जी, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये हमेशा समान रहता है। ऐसा नहीं कि ठंड का मौसम है तो कम जाएगा या गर्मी में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। मानव के शरीर में जो ना यूरिया संश्लेषित होती है, वृक्क में, यकृत में, मूत्राशय में या फिर पलिया में। मानव के शरीर में जो है ना यूरिया कहां पर संश्लेषित होती है, 10 का कमेंट करिए आंसर। 10वां का सही जवाब क्या होगा, खुशबू कमेंट करिए, विशाल यादव, ठीक है। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे होगा यकृत में होता है। कहा फ्रेंड्स, यकृत, इसका सही जवाब 10 नंबर क्वेश्चन का भी हो गया। आगे चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त में जो है ना एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु कारण हो जाती है, ठीक है। 3%, 2%, 5% या फिर 7%। मानव के रक्त में एल्कोहल की कितना परसेंट मात्रा जो होता है वो मृत्यु कारण बन जाता है, बताइए 11 का आंसर क्या होगा, ठीक है जी। तो यहां पे फ्रेंड्स आंसर आपका हो जाएगा 5%, ठीक है। 5% आपका यहाँ पे सही जवाब है। 11 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 200, 280, 220 या फिर 206। मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 12 का बताइए तो आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है और समझा भी दिया आज, ठीक है। ठीक है जी, एकदम आसान सा क्वेश्चन सुन लीजिए फ्रेंड्स। मानव के कंकाल में या फिर मानव बॉडी में पूछिए तो बात सेम ही है। यहाँ पे 206 हड्डी होता है। कितना होता है, 206 हड्डी होता है, ठीक है जी। छोटे बच्चों में कितना होता है, नवजात शिशु में कितना होता है फ्रेंड्स, 300 होता है। ये दोनों बात को याद रखना है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर 13। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां पर होती है, मतलब याद करने की क्षमता कहां पर होता है, सेरिब्रम में, मेड्यूला ऑब्लागेंटा में, वेन कैविटी या फिर सेरिबेल्ला में। क्वेश्चन बोला गया ना कि मानव के मस्तिष्क में याद करने की क्षमता कहां पर होती है, स्मरण क्षमता बोलिए फिर याद करने की क्षमता, बात सेम ही है, ठीक है। कमेंट करिए तो। और ये सब क्वेश्चन ना छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास एकदम टाइम नहीं बच रहा है तो कम टाइम में ऐसा क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में पूछता हो, ठीक है। फालतू क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मैच भी नहीं करेगा, ठीक है। इसे नोट जरूर ले लीजिएगा। या फ्रेंड्स पता है जी, सेरिब्रम में ऐसा होता है, ठीक है। सेरिब्रम में क्या होता है, कोई भी चीज को याद कर पाते हैं हम लोग, सेरिब्रम से ऐसा होता है। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य की आंखें जो है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब कहां पर बनता है, बताइए तो। मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आरिस पर, कॉर्निया पर, पुतली पर या फिर रेटिना पर। कमेंट करिए आंसर क्या होगा। कमेंट करिए जी, कमेंट करिए तो। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है जी, आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। रेटिना इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 15। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा होता है, हम लोग का हृदय का धड़कन होता है जी, इसको नियंत्रित करने के लिए किस खनिज का आवश्यकता होता है, गंधक का, सोडियम का, पोटेशियम का या फिर आयरन का। 15 का बताइए आंसर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा किसका जी, पोटेशियम का यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 16। मानव शरीर को कौन सा भाग शरीर के ताप को कंट्रोल रखता है, हाइपोथैलेमस, हृदय, यकृत या फिर। क्वेश्चन बोला गया कि मानव के शरीर का कौन सा भाग जो है ना हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। 16 का बताइए तो आंसर क्या होगा। 16 का आंसर, ठीक है। 16 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, हम लोग के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना उसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, हाइपोथैलेमस इसका सही जवाब है। 16 का यह था किसी का, तो 16 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है, सेरिबेलम में, पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस या फिर फेफड़े में। 17 का क्या होगा आंसर, क्या बोला गया यहाँ पे कि ताप नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है जी, हाइपोथैलेमस में होता है। 17 का नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। 17 का सी सही जवाब है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18। फाइब्रिनोजन का संश्लेषण किस में होता है, किडनी में, लीवर में, फाइब्रोसाइट में या फिर रक्त में। फाइब्रिनोजन का संश्लेषण किस में होता है, बताइए 18 का सही जवाब क्या होगा, किस में होता है जी, कमेंट करिए फ्रेंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन का संश्लेषण किस में होता है।
ये फ्रेंड्स आपका किस में, लीवर में होता है जी, किस में फ्रेंड्स होता है, ये लीवर में होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीवर को ही बोला जाता है यकृत, लीवर को क्या बोलते हैं जी, लीवर को ही यकृत कहा जाता है, ठीक है। तो फाइब्रोनोजन का संश्लेषण होता है यकृत में। आगे चलते 19, मानव शरीर के भीतर भाग में रोग की पहचान की जाती है किसके द्वारा, मानव शरीर के भीतर भाग में जो है ना रोगों की पहचान किससे की जाती है, एंडोस्कोप द्वारा, कार्डियोग्राफ द्वारा, जायरोस्कोप द्वारा या फिर स्टेथोस्कोप द्वारा। 19 का कमेंट करिए तो आंसर, 19 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए 19 का आंसर क्या होगा जी। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा एंडोस्कोप से होता है, किससे होता है, एंडोस्कोप से होता है। 19 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ठीक है। 19 का ये आपके यहाँ पे सही जवाब है, स्टेथोस्कोप नहीं होता, यहाँ पे एंडोस्कोप हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में जो है ना अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, ठीक है। मानव के शरीर में जो होता है अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, सोडियम, लोहा, फास्फोरस या फिर ऑक्सीजन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन बोला गया है कि मानव के शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आंसर। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे कितना होता है जी, कौन सा होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन होता है। कितना परसेंट होता है जी, ये पता है कितना परसेंट होता है, ये 65% होता है, ठीक है जी। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन 65% होता है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। यह शरीर के द्रव्यमान का लगभग 65% होता है ऑक्सीजन। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब आंखों में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है, रक्त पटल, कॉर्निया, नेत्र श्लेष्मा या फिर दृढ़ पटल। 21 का कमेंट करिए तो आंसर। 21 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। 21 का सही जवाब क्या है जी, 21 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, याद कर लो, यहाँ पे हो जाएगा नेत्र श्लेष्मा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। तो मानव नेत्र का किस भाग में जो है ना रक्त वाहिकाएं नहीं होती है, रेटिना में नहीं होता है, कॉर्निया में नहीं होता है, कोराइड में या फिर पुतली में। 22 का क्या होगा सही जवाब, बताइए। ठीक है, मानव शरीर की मानव नेत्र के किस भाग में जो है ना रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं होती है। तो 22 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, कि किसमें नहीं होता फ्रेंड्स, कॉर्निया में नहीं होता, ठीक है। कॉर्निया में जो है ना कोई भी रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा, ठीक है। 22वां का भी आपका सही जवाब है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है, ठीक है जी। मनुष्य की आंख जो है ना इसमें रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है, रॉड सेल द्वारा होता है, कौन सेल द्वारा होती है, किसके द्वारा होता है, कमेंट करिए तो। सुनिए, अभी फ्रेंड्स आपका एग्जाम हुआ था 28 मई को, बीएड का एग्जाम होता है, ठीक है। हम प्रूफ के साथ दिखाए थे फ्रेंड्स, जो क्लास में क्वेश्चन करवाए थे ना क्लास वाला सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है, हम डेट भी दिखाए थे, प्रूफ दिखाए थे और नोट से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इस एग्जाम का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे से फ्रेंड्स पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स भी लेना आप सभी को, तभी ना एग्जाम में हेल्प मिलेगा, ठीक है। यहाँ वहां से भटकते रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा ऐसे, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पता है जी। यहाँ पे किसके द्वारा होता है, कौन सील से होता है, किससे होता है, कौन सील से होता है, तो इसके यहाँ पे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेपीज किसका नाम होता है, एक वैज्ञानिक की, एक उत्तर की, एक अस्थि की या फिर एक जानवर की। स्टेपीज किसका नाम होता है, 24 का बताइए तो आंसर। 24 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, 24 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट करिए फ्रेंड्स। अस्टेपिस का नाम क्या होता है जी, अस्टेपिस एक अस्थि का नाम होता है, ठीक है, एक हड्डी का नाम होता है। अस्टेपिस कहाँ पे होता है बताइए तो, कि बता सकते हैं जी। अस्टेपिस मनुष्य में किस भाग में होता है, अस्टेपिस हड्डी जो है ना फ्रेंड्स, अस्टेपिस अस्थि जो होता है वो कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कहाँ पर होता है, बताइए। अस्टेपिस कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए, आंसर क्या होगा। कान में होता है फ्रेंड्स, ये कान में होता है, ठीक है। अस्टेपिस सबसे छोटा हड्डी होता है जो कान में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 25, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, एम सी स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, किसने किया था, रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने या फिर एनरिको फर्मी ने। 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर, तो 25 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, कमेंट करिए। ठीक फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आइंस्टीन ने, किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन। 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसने,